राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के बजे हैं 8 और नाश्ता पानी करके आज मैं लग गई थी कपड़ों की धुलाई में। और कपड़े हैं बिस्तरे, मोटे छोटे, तकियों के कवर, बेड शीट, सारे कपड़े धो दिए हैं। थोड़ी सी धूल मिट्टी में हो गए थे और उमस से के कारण कपड़ों में स्मेल सी भी हो जाती है, क्योंकि कूलर चलाते रहते हैं तो कूलर की वजह से थोड़े से कपड़े बदबूदार से हो रहे थे। तो सारे बिस्तरे जो हैं मैंने धो दिए हैं। तो अभी हम लोग लेकर आए हैं छत पर और आज एक गठड़ी मैंने इनके सिर पर भी रख दिया है, इसलिए ये उदास है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम सबको मेरा राम राम। और मैं भी लाया हूँ एक गठरी कपड़ों की। बिस्तर वाले कपड़े हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े, काफ़ी वजन था। और मैं भी सर पे रख के ऊपर तक लाया हूँ, छत तक, क्योंकि जमाना तो है नौकर बीवी का। आज एक काम क्या करो, आज ये क्या सुनाने लगे मुझे भी। शर्मिंदा ना करो इतना, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ। और कौन करेगी? नहीं करूँगी तो मैं ही, तो ऐसा मत बोलो सबके अब सामने। तो भी नहीं करेगी, कौन करेगा? किससे उम्मीद कर लो फिर? नहीं, सबके सामने तो ऐसी बात मत बोलो। नहीं तू भी नकार दे और निकल जाएंगे हम तो जोड़ा उठा के, और क्या है। तो मैं क्या करूँगी अकेली? अकेले कहाँ, बच्चे तो हैं। नहीं, गुजारा भत्ता भेज दिया करूँगा बाहर से ही। और अभी कपड़े सुखाने हैं, मुझे सूखने के लिए डालने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। तो चलिए, कुछ कहना चाहोगे? आज उदास क्यों हो, तो आप ये तो बताओ। उदास कहाँ हूँ, मैं तो आज सुबह से ही मुस्कुरा रहा हूँ। सुबह जब उठा था 6 बजे, जब मुस्कुराता हुआ ही उठा था। और रात में सोया था तब भी मुस्कुराता हुआ ही सोया था। और एक गठड़ी के कपड़े जो हैं मैंने डाल दिए हैं रेलिंग पर, और ये चादर डाल दी थी। एक गठड़ी मैंने अभी खोली है, इसके ही रह रहे हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऊपर ही सुखा लेते हैं। और एक गठड़ी मैंने आज इनके सिर पर इसलिए रखवा दी थी क्योंकि इन्हें वैसे भी मेरे साथ छत पर आना था। पास में बहुत सारे बंदर बैठे थे तो मुझे अकेले को डर लग रहा था। तो देखिए, बिस्तरे जो हैं मैंने सुखा दिए हैं सारे, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आसपास ही जामुन के पेड़ है, तो बंदर आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। कल से ज़्यादा परेशान कर रखा है बंदरों ने। और बिस्तरे भी मैंने गिन रखे हैं कितने हैं हमारे। कुछ रेलिंग पर सुखा दिए हैं और कुछ इस पट्टी पर जो हमने तार बांध रखा है, ये देखिए, रेलिंग पर भी सुखा दिए हैं। और सारे बिस्तरे जो हैं मैंने धो दिए हैं, टाइम सा मिल गया था आज थोड़ा सा। ये देखिए, रेलिंग पर भी है और पट्टियों पर भी 2-3 दुताइयाँ हैं, बेड शीट है और बच्चों के नीचे बिछाने वाली चादरें। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ नीचे। अभी बच्चों के पहनने के कपड़े भी मुझे मशीन में डालने हैं और फिर लगाऊंगी मैं पोंछा और बाद में करूँगी अपने दूसरे काम। तो देखिए, मुझे नाच भी धोना था क्योंकि ना आटा जो है वो ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत ही जब रह जाता है हम तभी धोते हैं। तो मैं नाज जो है ऊपर से टंकी में से नीचे मैंने 2 कट्टों में रखवा लिया था अपने पास ही। तो नाज मैं धो ही चुकी हूँ, थोड़ा सा ये लास्ट का रह गया था और मैंने इसे भिगोकर पहले रख दिया था, फिर हाथों से अच्छे से दोनों थैलियों से मसला है ताकि इसमें जो कच्ची कंकर हो, वो मिट्टी की डली, वो सब घुल जाए। और पक्की कंकर तो इसमें नहीं है। और देखिए कितना सारा कूड़ा जो है अनाज में से निकल गया है, ये सब मैं झरने में कर रही हूँ। जो गुंडल होती है, गुंडल बोलते हैं भुसकी, और जो बारीक बारीक से दाने होते हैं वो सब इसमें चले जाते हैं। तो मैं इसे पशुओं को डाल दूँगी। इसे हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो पशु है तो उन्हीं के काम आ जाएगा ये सब। 3-3 4-4 बार ऐसे ही पानी करके मैं अनाज को धोती हूँ और अनाज साफ़ हो गया है। और जब इसका पानी सूख जाएगा तब जो है मैं इसे एक बड़े से पल पर किसी कपड़े पर डाल दूँगी, फ़र्श पर ही। खाली फ़र्श पर तो फ़र्श थोड़ा सा ख़राब हो गया है कहीं कहीं से, तो कंकड़ पक्की डलने के मिलने का डर रहता है उसमें। तो देखिए, नाज मैंने सारा धो दिया है, इतना सारा नाज। आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा धोया है क्योंकि पिछले वाला हाड़ा जो है वो थोड़ा रह गया था फैमिली के अकॉर्डिंग। तो आज इसलिए मैंने जल्दी जल्दी, फिर धोया नहीं जाता है क्योंकि टाइम लगता है अनाज धोने में भी। तो अनाज धोने के बाद में फिर जितने बर्तन खाली हुए थे
तो मैं उन्हें ही भर रही हूँ। ड्रम भरना है, बाल्टियाँ 3-4 बाल्टी रखी रहती है यहाँ पर नल के पास में, वो भी भर कर रखनी है। और यहाँ पर देखिए पिताजी जो हैं बाणों की आंटी बना रहे हैं। तो ये जो गड्ढा लेकर आए थे अरविंद भैया, सुबह लेकर आए थे, तो एक चारपाई जो है हमारी ख़राब हो चुकी थी, उसी को बनाने की तैयारी हो रही है। और एक जो है इन्होंने बना दी है गड्ढे में से, और उससे एक तो बाणों का पता चल जाएगा कि कितनी आंटी बनी है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कितने बाण एक चारपाई में लगते हैं। छोटी सी है, जैसे खटुल्ले से होते हैं छोटे छोटे से, उस तरीके की है बच्चों के खेलने के लिए, जिसमें कल आरुषि बैठी थी, आपने वीडियो में देखा ही होगा, वो वाली चारपाई है। और इस तरीके से जो है बाणों के साइज का पता चल जाता है। बीच में कहीं जब हम इस गड्डी में से जो है ये गोल गोल वो बनाते हैं, आंटी बनाते हैं, तो साइज पता चल जाता है, कहीं से बाण में कटिंग तो नहीं है या फिर बारीक तो नहीं है, कहीं से कमजोर हो जाता है ना बाण बीच बीच में, तो इस तरीके से लपेटने से जो है पता चल जाता है। और चारपाई बनाने में भी आसानी हो जाती है थोड़ी सी, इस आंटी को इधर से उधर फेंकने में जब चारपाई बनाते हैं। तो देखिए बाण जो है पिताजी ने आधा कर दिया है। ये बहुत बड़ी गड्डी थी जो इन्होंने पैरों के नीचे दबा रखी है, और पैरों के नीचे दबा इसलिए रखी है ताकि ये उलझे ना बिल्कुल भी, क्योंकि ये खुलती हुई चली जाती है, गोल से सर्कल में है एकदम। और थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं ये और लपेट भी रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हमारी फुलवारी के फूल जो है खिल रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं। और 10:30 का टाइम हो चुका है, और यहाँ पर अब ना धूप आने लगेगी, तो ये कलियाँ खिली हुई सुंदर सुंदर सी अभी बंद हो जाएगी, क्योंकि धूप आने के बाद में फिर ये ऐसी हो जाती है जैसी ये हो रखी है। ये कल की कली है, ये फूल जैसे बंद होता है तो इस तरीके का हो जाता है, सूखा सूखा सा, और इसके बराबर में कलियाँ दूसरी निकल जाती हैं। और ये बहुत ही जल्दी से ग्रो करती है। गुड्डू ने एक टहनी सी लगाई थी, और 15-20 दिन में ही ये देखिए कितनी फैल गई है यहाँ पर थोड़ी सी जगह में ही। और बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल, सुबह से खिले हुए हैं, और जैसे ही धूप आएगी तो धूप इनसे जो है बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी, बहुत ही कोमल से हैं। ये देखिए कितने सुंदर से फूल हैं ये, और धूप आते ही ये मुरझा जाते हैं। और देखिए नाच धोए को 2 घंटा हो गया था, उसका जो पानी है वो पूरा सूख चुका था। और इस वाले पल पर मैं कुछ सुखा दूंगी, कुछ जो चारपाई पर पड़ा रहेगा उसमें ही सुखाऊंगी। तो प्रांत में लेकर आकर ही मैं एकदम से तो इतना सारा नहीं ला सकती, थोड़ा थोड़ा करके ही डालती रहूँगी, और कुछ इस पर ही छोड़ दूँगी जितना कि इस पर सूख जाए। और पल पर जो है बारीक बारीक सा फैलाऊंगी तो जल्दी सूख जाएगा ये अनाज। और धूप भी अच्छी खासी हो रही है, एक दिन की धूप भी काफ़ी रहती है, लेकिन 2 दिन में तो अनाज अच्छी तरीके से सूख जाता है। और काम हमारे सारे और ख़त्म हो चुके हैं, खाना पीना, कपड़े लत्ते, नहाना धोना। और आप देख ही रहे होंगे बच्चे सब कोई भी नहीं दिख रहा है, सब अंदर है, क्योंकि रेस्ट करने का टाइम हो गया है। और अब इतनी गर्मी में जो है जल्दी ही हम लोग काम निपटा देते हैं। तो पिताजी बोले हैं कि बेटी मैं डाल दूँगा, मैंने उन्हें मना कर दिया था, और वो बोल रहे थे कि एक पल और लेकर आऊँगा। मैंने कहा कि इसी से काम चल जाएगा, इस पर ही फैल जाएगा, ये तो कुछ चारपाई पर ही डाल देंगे। तो नाच जो है मैंने सूखने के लिए फर्श पर डाल दिया है, पल्ली पर। और बस अब मैं भी अंदर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, और फिर शाम के टाइम का जो हमारा रूटीन है वो शुरू हो जाएगा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में। और इसमें मैंने हाथ निकाल दिया है, और ये कपड़े मैंने एक तरफ को इकट्ठे इसलिए कर दिए थे, मैं यहाँ को जा रही थी। तो देखिए हमारा शाम के टाइम का जो रूटीन है वो शुरू हो चुका है। और अभी मैं निकाल ली हूँ गाय का दूध, और फिर मुझे बनाना है खाना। दूध निकालने के बाद में ही तब तक चाचा जी जो है मैंने सब्ज़ी लेने के लिए भेज दिए हैं। लौकी कहा है माँ ने, क्योंकि उनका आज लौकी खाने का मन है, तो वो लेने के लिए गए हैं लौकी। वैसे तो मैंने आज अरवी भी ली थी सब्जी वाले से, लेकिन अरवी उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि लौकी बनाओ हल्का फुल्का, गर्मी की वजह से। और कुछ उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ढीली चल रही है आजकल। तो अभी मैं फटाफट से दूध निकाल लेती हूँ, और बस यहाँ को फिर करनी है क्लीनिंग। और पशुओं के जो काम हैं वो इवनिंग के सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसे बाहर निकाल देंगे, यहाँ से अलग बांध देंगे कच्चे वाली धरती पर, और यहाँ पर फिर झाड़ू लगा देंगे, जहाँ पर गीला है वहाँ पर पानी डालकर साफ़ कर दूँगी मैं।
और गाय आज इसलिए चल रही है क्योंकि आगे से बछिया जो है बहुत ज़्यादा उसकी खाल चावती रहती है गाय की जुमियाँ, तो उसे हिलाती रहती है, धक्के से मार मार कर परेशान करती है बहुत ज़्यादा दूध निकालने के टाइम पर। अब जुमिया जो है बड़ी हो गई है, नहीं तो इतनी अच्छी गाय है, बहुत आराम से खड़ी रहती है। और ये देखिए ये आ गए हैं बंदर, और ये केबल पर लटक लटक कर ही छत पर, सबसे ऊपर वाली छत पर चढ़ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से। और ये केबल हमारा नेट का है और उसी को पकड़कर उसी के सहारे से लटक कर चढ़ रहे हैं। ये नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर केबल थोड़ा सा भी ख़राब हो गया, बीच में से छूट गया, तो बेकार हो जाएगा। तो दूध बस निकल चुका है। ये लास्ट में जग में निकालना पड़ता है क्योंकि गाय जो है पैर उठाती रहती है। आगे से जुमिया धक्का मार ही रही है, बता ही रही हूँ मैं आपको। और बाद का जो दूध है तो जग मुझे बाद में जग में ही निकालने पड़ते हैं। तो दूध निकल चुका है। और ये देखिए आज ये मेरे पास ही खड़ा हो गया था आकर। पाइप में नाक है, कैसे नाक चल रही तेरी, दिखाइए करके कैसे नाली। और पाइप में नाक है, कैसे नाक बहे हैं, करके दिखाइए। आय हाय, एक बार और करके दिखा। क्या हो गया तेरे सिर में भी दर्द है? हैं, सिर में भी दर्द है क्या? अच्छा, अरे क्या ले रही है हाथ में? लगाइए, कैसे लगा कर, हाथ में लगा कर लगा। हंसे नानी खत्म होगी, दोबारा बना लेंगे। और पाइप में नाक है, कैसे बह है नाक, दिखाइए करके। तो देखिए शाम का टाइम हो चुका है और थोड़ी सी बातें करके आरुषि के साथ में फिर मैं खाना बनाने लगी थी। और ये लौकी जो है वो प्रीति ने काट दी थी पहले ही, और लौकी बाल्टी में काट लिया। छोटे छोटे साइज़ की 4-5 लौकी थी जो हमने काट ली थी, और 2 मैंने उसमें से बचा भी रही थी। तो देखिए पतीली अच्छी खासी गर्म हो चुकी है क्योंकि आँच के लिए मैंने यहाँ पर लगा दी है लकड़ी, जो हमारा एक टहना कटा था शीशम के पेड़ का, तो उसी की लकड़ियाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। और मुझे फ़ायदा हो जाता है, बार बार चूल्हे के पास नहीं जाना पड़ता है। तो देखिए शाम का टाइम है और खाना बनाने की तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। और ये ताज़ी लौकी मैंने अभी मंगाई थी, पास के ही खेत में टूट रही थी, तो चाचा जी लेकर आए थे। तो ये 4-5 लौकी छोटी छोटी ही थी, इतनी लंबी लंबी जो मैंने काटी है। इसमें बिल्कुल कच्ची है, देखिए बिल्कुल कच्ची है। इसमें बहुत ही बारीक बारीक से बीज है, तो छोटे छोटे पीसेस मैंने इसमें काट लिए हैं इसके। और इसमें तेल, जीरा और प्याज मैंने डाल दी है, और इसमें काट ली है मैंने हरी मिर्च। बस अब मैं लौकी को छोंक लूँगी और उसके बाद रोटियां सेकनी है, बस हल्का फुल्का। शाम का टाइम है, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इन्हें मैंने 2 बार धो लिया है और फिर पानी डालकर छोड़ दिया था इसमें, ताकि लौकी जो है काली ना पड़े, क्योंकि लौकी जो है थोड़ी सी कटने के बाद में सांवली पड़ जाती है। छोंक हमारा हो चुका है, अभी मैं इसमें लौकी छोड़ दूँगी। जब तक हमारी लौकी बनेगी तब तक मैं आटा बनाऊंगी और दूध दाल छान लूँगी। और 2-3 बार बच्चों की बोतल भी उबलती है। आरूसी जो हैं बोतल से दूध पीते हैं, तो तीनों टाइम उबलती है उनकी बोतलें। तो फिर उन्हें भी उबालना है मुझे, क्योंकि वो लोग दूध पिएंगे। तब तक मैं उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। इन वाली लौकी की जो बिल्कुल ताज़ी होती है, उनकी एक खास बात है, इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी इतना ज़्यादा छोड़ देगी। लौकी हमारी जब बन जाएगी मैं आप सबको दिखाऊंगी कैसी बनती है। इस तरीके से पतीली में ही ज़्यादातर बनाते हैं, खुले बर्तन में, क्योंकि कुकर में जो है पानी ज़्यादा छोड़ देती है ये। अब मैं इसे ढककर रख दूँगी, पानी ज़्यादा डालने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए सब्जी हमारी तैयार है बनकर, ये लौकी की सब्जी।
ये देखिए, बस अब मुझे रोटियां सेकनी है। आटा मैंने बना लिया है, ये देखिए आटा बना लिया है, बस रोटियां सेकनी शुरू करूँगी अभी मैं। और थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका है, ये देखिए दिन सा छिपने लगा है और बच्चे जो है खेल रहे हैं। ये देखिए इनकी तो हर वक्त मस्ती चलती रहती है आरुषि। तो चलिए अभी मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।